क्वेश्चन दिया है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस एनायन का हमें मोस्ट स्टेबल आरएस बनाना है। आरएस कहाँ पर होते हैं? जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर रेजोनेंस होता है, और जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। अब देखिए, कभी भी बेंजीन रिलेटेड आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो अगर ये आपका हाइब्रिड फॉर्म में डला हुआ है तो इसे हम क्या करते हैं, बेंजीन में हम बॉन्ड शो कर लेते हैं। जब हम बॉन्ड शो करेंगे तो आसान रहेगा इसके आरएस बनाना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। इस ऑक्सीजन के पास में क्या हो गया? टॉप में नेगेटिव चार्ज, नीचे जो सीएल लगा है क्या इसके पास में लोन पेयर होने चाहिए। कितने? 3 लोन पेयर, क्योंकि एक सीएल बना के रखा है। अब देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका क्या कॉन्जुगेशन में आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है। ये आपका डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है। जो सीएल के पास में लोन पेयर है क्या ये कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं? डबल सिंगल लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम अच्छा खासा कॉन्जुगेशन डला है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मुझे सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में उतारना चाहिए कि लोन पेयर को? बाय द वे, अगर मान लिया जाए कि सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं लोन पेयर को उतारता हूँ रेजोनेंस में। जब ये लोन पेयर इधर आएगा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव रिपल करेंगे भाई, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, सॉरी ये जो लोन पेयर है मुझे रेजोनेंस में नहीं उतारना है। अब मुझे नेगेटिव चार्ज के बारे में सोचना है, ठीक है। अब देखिए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ये नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा, एज रिजल्ट ये बॉन्ड भी आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा। देखिए, जो आरएस मिलेगा हमें, ये साइक्लिक रिंग बिल्कुल ज्यों कहते हो मैंने रख दिया, ठीक है। ये बॉन्ड बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। जब नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा। अब ये जो हेड के पास में आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसमें टेल के पास में क्या आएगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज। इस हेड के पास में ये नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं क्या बॉन्ड बनाएंगे? ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्या बॉन्ड बनाएंगे? ऑफ कोर्स बॉन्ड बनाएंगे। तो लीजिए यहाँ पे मैंने नया बॉन्ड रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, जो सीएल है, सीएल के पास में लोन पेयर है, चाहिए तो मेंशन कर सकते हैं, और इस कार्बन के पास में क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज़ ध्यान देना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों ने सीखा होगा कि जैसे मेरे पास में x माइनस है और फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, y हो गया। अगर y के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं, वेकेंट कौन से ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं, खासतौर से ये उन एटम के पास में होता है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो y की जगह अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट लगा हुआ है तो ये भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर उतरेगा तो y इस इलेक्ट्रॉन को अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में रख लेता है। तो क्या हो जाएगा? x डबल बॉन्ड y, और y ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज आता है। सिंगल की जगह हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरे लिए x हो गया, ये y हो गया, तो x के पास में नेगेटिव चार्ज, x के पास में नेगेटिव चार्ज। जो y है तो y कौन से ग्रुप का एलिमेंट है भाई? थर्ड, यानी कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पर इसके पास में 3d ऑर्बिटल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स यहाँ पर 3d ऑर्बिटल होंगे। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा तो Cl जो है इलेक्ट्रॉन अपने d ऑर्बिटल में रिटेन कर लेगा, ठीक है। तो ये भी अब हम इसका एक आरएस और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये बॉन्ड सेफ है, ये बॉन्ड सेफ है, डबल ओ हो गया। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा बना देगा डबल बॉन्ड, और सीएल ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास में बोलिए नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनल आपका जो आरएस बनता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस है। यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर भी जाएंगे डबल सिंगल डबल हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हमें मिला जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस कंपाउंड के साथ में। तो कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे? अगर आप देखें सीएल के पास में नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, केवल एक ही सी डला हुआ, एक ही कंपाउंड जला है जो सी है। यहाँ पर सीएल के पास में नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल, ये आपका ये पूरा मैच कर रहा है। तो यही स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।